दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिर से एक बार इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और मैं जो है अब रूटीन वाइज पर डे आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी स्टडी में जुट जाएं क्योंकि 12 जून को हम लोगों की क्या है परीक्षा है, जो पीसीएस की तैयारी करते हैं। बाकी तो आप एग्ज़ाम चलता ही रहेगा, इसलिए लगातार अपनी मेहनत को जारी रखें। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स और अध्याय 1 की शुरुआत में आपका कर रहा हूँ और सीरियल वाइज धीरे धीरे हम इस पे पढ़ेंगे। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है जैसे अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था क्या है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तव में स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी और फिर उसी में हम पढ़ेंगे कि आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास के मापन की पद्धतियाँ क्या-क्या हैं। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत में योजना आयोग का गठन या योजनाएँ। ठीक है, जो अब नीति आयोग है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देश में गरीबी का मापन या गरीबी क्या है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, बैंकिंग पढ़ेंगे। इस तरह से सीरियल वाइज हम पढ़ते चलेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बहुत लंबी चीज़ें नहीं बताऊंगा, बहुत शार्ट में बताऊंगा और बहुत ही फैक्ट जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज अपना जो है पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है, पहला हमारा क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र एक प्रकार का सिद्धांत है और अर्थशास्त्र के स्वरूप को लेकर आर्थिक जगत में मतभेद रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र एक प्रकार का सिद्धांत है, अर्थशास्त्र के स्वरूप को लेकर आर्थिक जगत में मतभेद रहा है। एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है, एडम स्मिथ को क्या कहा जाएगा, अर्थशास्त्र का जन्मदाता, ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। देखिए कितनी बेहतरीन फैक्ट्स आप लोगों के सामने हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अर्थशास्त्र एक प्रकार का सिद्धांत होता है। अर्थशास्त्र के स्वरूप को लेकर क्या कहा गया कि इसमें जो है आर्थिक जगत में या विद्वानों में क्या है, बहुत से मतभेद रहे हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है, माने अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, एडम स्मिथ थे। और इनकी पुस्तक कौन सी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस। इन्होंने क्या कहा है, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान। तो क्वेश्चन पूछता है अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा है, तो आपको याद रखना है एडम स्मिथ ने। अब देखिए क्या है, जैसे कि हम ये कहें कि एक अर्थशास्त्र एक सिद्धांत होगा और उसको अर्थव्यवस्था क्या है, उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करना है, प्रयोग करना है। जैसे हम जानते हैं कि विमुद्रीकरण एक प्रक्रिया है। हमने क्या पढ़ा कि जब काला धन ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या कर देना चाहिए, विमुद्रीकरण। ठीक, और इसका प्रयोग आपने देखा भी था 2016 में किया गया था। ठीक है, जब मोदी जी ने क्या किया था, का नोटों को बदल दिया था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यह क्या है, यह सिद्धांत हमने किस में पढ़ा, अर्थशास्त्र में, और उसका व्यवहारिक जीवन में हमने क्या कर दिया, प्रयोग। इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में क्या होता है, अनुप्रयोग। जैसे ब्लैक मनी बढ़ने पर विमुद्रीकरण करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, आर्थिक गतिविधियां क्या हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि किसी भी देश में लोग कई तरह के कार्य करते हैं, किस लिए करेंगे, धन अर्जन के लिए, धन के अर्जन के लिए। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक गतिविधियां। तो यदि किसी देश में लोग कई तरह का कार्य धनार्जन के लिए करें तो उसे हम आर्थिक गतिविधियां कहते हैं, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं।
जिसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक, किसान सभी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। जब ये छोटी छोटी आर्थिक गतिविधियां मिल जाती हैं तो उसे बड़े सिस्टम या उसे बड़ी क्रियाकलाप होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए कि अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। अर्थशास्त्र क्या है, एक सिद्धांत है और उसे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना क्या है, अर्थव्यवस्था। ठीक है। अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य भाग क्या होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य भाग होते हैं, उत्पादन, वितरण और उपभोग। ठीक है, जैसे कि उत्पादन, प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और उपभोग मतलब कंजप्शन कहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि इसमें तीसरा पार्ट सबसे जो है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर उपभोक्ता उपभोग करना बंद कर देगा तो उत्पादन और वितरण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, क्योंकि फिर वो जो है कोई उसे खरीदेगा ही नहीं, तो बनाएगी क्यों कंपनी। इसीलिए तीसरा पार्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आर्थिक क्रियाकलाप के कितने भाग होंगे? आर्थिक क्रियाकलाप के मुख्यतः 5 अवयव हैं: इन्वेस्टमेंट निवेश, प्रोडक्शन उत्पादन, विनिमय डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन। वही बातें मैंने लिखा है, लेकिन वहाँ 3 था, अब यहाँ कितना कर दिए, 5। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कंजप्शन है, क्योंकि यदि उपभोक्ता उपभोग करना छोड़ दे तो पहले चारों फैक्टर का कोई महत्व ही नहीं है। ये पांचों भाग जिस व्यवस्था के तहत होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं या अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप जानते हैं कार्ल मार्क्स की पुस्तक क्या है, दास कैपिटल है। कार्ल मार्क्स ने समाजवादी विचारधारा का प्रबल समर्थन किया है। और दोस्तों समाजवादी विचारधारा क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि समाज में हर एक पर्सन को सही ढंग से जीने, खाने और रहने का अवसर मिले, और ऐसी व्यवस्था कौन करेगा, सरकार करेगी। ठीक है। और समाजवादी व्यवस्था में ये कहते हैं कि हम अपने हक के लिए अगर नहीं मिला तो लड़ेंगे भी, यही व्यवस्था क्या होती है, समाजवाद। पूंजीवादी दुराग्रह एवं शोषण का कट्टर विरोध इसमें किया गया है। ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो प्रोफेसर J.M. कीन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है, जो कब प्रकाशित हुई थी, 1936 में। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक J.M. कीन्स। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक। इसके बाद दोस्तों जैसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो जैसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होगा कि जब हम जैसे एक फैमिली का अध्ययन करें, किसी एक फर्म का अध्ययन करें, तो यह क्या होता है, छोटी छोटी चीज माने बातों का अध्ययन कर रहे हैं। छोटे से किसी फैमिली के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना मतलब क्या होगा कि छोटी या सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो जाएगा। अगर हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो वह क्या होगा, समष्टि अर्थशास्त्र, या आप कह सकते हैं कि बृहद अर्थशास्त्र। तो आइए देखते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता है, अपितु व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के छोटे से समूह की आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशेष कर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरी, आय, व्यक्तिगत और उद्योगों और विशेष वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के समर्थक कौन हैं? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के समर्थक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ या रिकार्डो केबी से व J.L. मित्तल आदि हैं। ठीक है।
हालांकि ये नहीं पूछेगा, ज़्यादा यही पूछता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो समष्टि अथवा बृहद अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह अंग है जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र रोजगार, समग्र निवेश तथा समग्र आय का अध्ययन किया जाता है। ठीक। और बृहद अर्थशास्त्र के समर्थक कौन थे? तो इस अर्थशास्त्र के समर्थक माल्थस, मिस मॉडी, कार्ल मार्क्स, वालरस, विक्सेल व फिशर थे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसी परिवार या व्यक्तियों के एक छोटे से समूह का अध्ययन है, और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो एक बार फिर से हम लोग इसको रिवीजन करते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र छोटे से फर्म या एक व्यक्ति की फैमिली का अध्ययन, माने वहाँ की अर्थव्यवस्था का। समष्टि में पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। फिर अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थशास्त्र एक प्रकार का सिद्धांत है, जबकि अर्थव्यवस्था क्या होता है, उन सिद्धांतों का प्रयोग होता है। आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? यदि कोई देश किसी देश के लोग कई तरह का कार्य धनार्जन के लिए करें तो उसे क्या कहेंगे? आर्थिक गतिविधियां। और अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य भाग, या आप कह सकते हैं 5 मुख्य भाग हैं। इन्वेस्टमेंट माने निवेश, प्रोडक्शन उत्पादन, एक्सचेंज विनिमय, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, और कंजप्शन उपभोग। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? उपभोग है। ठीक है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? दास कैपिटल उनकी पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स ने किस विचारधारा का प्रयोग किया? समाजवादी विचारधारा का प्रयोग किया। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जेएम कीन्ज हैं, और इनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है। और अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ, पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक। तो ये था हमारा आज का वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।